बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? मैथ चैनल द मैथ सॉल्यूशन में आपको खुशामदीद। तो स्टूडेंट, आज का हमारा ये टॉपिक क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 कॉम्प्लेक्स नंबर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है स्टूडेंट? द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z के साथ डिनोट करते हैं a प्लस आयोटा b या a प्लस b आयोटा। तो अब स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके आमतौर पे दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इसमें जो इमेजिनरी पार्ट आयोटा है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। ठीक है, तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है, ये पार्ट हमारा रियल पार्ट होता है और रियल पार्ट, और उसके बाद ये हमारा पार्ट जो है ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें आयोटा की वैल्यू जो है वो √-1 है। तो अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, जिसको हमने याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात जहन में रखें कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी आता है कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होता। इसकी क्या वजह? बात स्टूडेंट हमारे से पूछते हैं कि इसकी वजह। अब देखिए स्टूडेंट, बात ये है कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या ये देखें हमारे पास ये 3 है, तो जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर मैं इसके साथ में यहाँ पे 0 आयोटा लिख दूं या 3 - 0 आयोटा लिख दूं, अब देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, यानी कि ये फॉर्म जो है इसके बिल्कुल बराबर है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यू कैन चेंज द रियल नंबर इनटू द कॉम्प्लेक्स नंबर, बट यू कैन नॉट चेंज द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द रियल नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये हो 4 - 2 आयोटा, आप इसको खत्म करके दिखाएं, नहीं होगा। क्यों? कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ध्यान में रखें कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और जहां तक बात है डिवीजन की, तो उसको हम क्या करते हैं, जब रेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब हमारे पास सर्ज मौजूद हों या कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद हों, ये चैप्टर नंबर 4 में स्टूडेंट आप ये पढ़ेंगे। 4.4 जो है वो इसी मकसद के लिए है, और 4.5 भी। तो अब स्टूडेंट बात ये है कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद होता है, तो हम उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो फिर उसके बाद हम जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसके अलावा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर रियल नंबर आएगा, अदरवाइज रियल नंबर नहीं आएगा। हाँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये हम करेंगे क्वेश्चन, ये हमारे पास 2.6 जो है वो इसी मकसद के लिए है, उसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। अब चूंकि 2.5 और 2.6 जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें टॉपिक इस्तेमाल होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हर चीज डिटेल के साथ बता दी जाए, ताकि जब हम 2.6 करेंगे तो वो सॉल्व करने में हमारे लिए जो है वो आसानी होगी। तो रिपीट कर देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर डिवाइड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो और इसके अलावा ये भी एमसीक्यूज के
रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट नॉट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। के उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब आप उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर ही आएगा, इसके अलावा इसको चेंज नहीं कर सकते। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। उसका पहला क्वेश्चन एवेल्युएट करना है, आयोटा की मुख्तलिफ जो पावर्स हैं उसको रिड्यूस करना है हमने और उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। वो किस तरह, वो हम फार्मूला यहाँ पे ये यूज करेंगे कि हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू जो है वो -1 है, और फिर जब आप इसका स्केयर लेंगे, आप बात करते हैं कि किस तरीके से। आप ये देखें, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके भी बता देता हूँ और आपको पता भी है, ठीक है। अब ये टेकिंग स्केयर आयोटा का ये आप स्केयर लेंगे, √1 का ये स्केयर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट हमने ये 2 का मल्टीपल लेके आना होता है, 2 के टेबल के साथ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एडजस्टमेंट उसकी करनी होती है। जैसे आप देखें हमारे पास आयोटा 7 है, तो क्या मैं आयोटा 7 को आयोटा 6 इंटू आयोटा, अब ये मैं इसलिए डिटेल के साथ आपको बता रहा हूं क्योंकि ये एमसीक्यू भी आ जाता है। वो कहता है कि ये किसके बराबर होते हैं, 4 आपके ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपने जो है उसको ऑप्शन को आपने चूज करना होता है। अब देखिए हमारे पास आयोटा 7 ये ऑड है, जबकि हमारे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू है, ना ही आयोटा की। इसमें तो ये तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते आयोटा की, ठीक है। तो अब आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रियल नंबर हमारे पास है -1। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया, क्यों, अब हम अपना आयोटा 6 को हम आयोटा स्केयर की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो क्या मैं इसको इस तरह चेंज कर सकता हूं कि आयोटा स्केयर की पावर 3 इनटू आयोटा। अब यहाँ पे देखें कि आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 की पावर 3 इनटू आयोटा, और ये क्या बन जाएगा आयोटा ये माइनस। अब देखें स्टूडेंट ये बात ध्यान रखें कि अगर हमारे पास बेस में वैल्यू माइनस में हो, पावर ऑड हो, तो माइनस जो है वो बरकरार रहता है। अगर पावर इवन हो तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, ये -1 इनटू आयोटा, तो इसकी वैल्यू आएगी -आयोटा। तो आयोटा 7 की जो वैल्यू है स्टूडेंट, यानी कि हम यूं समझ लें कि आयोटा 7 की वैल्यू -1। अब हमारे पास माइनस आयोटा, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया होगा उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो माइनस आयोटा का होगा। अब इसी तरीके से आयोटा 15 हमने क्या करना है, ये चूंकि इवन है, आयोटा 15 क्या है, इवन है, तो क्या मैं इसको आयोटा स्केयर की पावर 25 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो अब क्या है, अब यहाँ पे आप हिंट भी दे दें कि 6 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आप ये भी कर सकते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, -1 की पावर 25। अब -1 है तो पावर ऑड है, तो इसका मतलब ये है कि ये -1 जो है हमारे पास बरकरार रहेगा, तो ये -1 आएगा। अब इसी तरीके से स्टूडेंट आयोटा 12 है, आयोटा 12 की वैल्यू देखें कि क्या मैं इसको आयोटा 2 की पावर 6 लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आयोटा की स्केयर की वैल्यू क्या है, -1 है और पावर 6 है। अब पावर चूंकि 6 है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अब ये -1 की पावर 6 का क्या मतलब है, -1 मल्टीप्लाई बाई -1, यानी कि आप दो साइन इकट्ठे नहीं होते। तो अब ये देखें, ये आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये 2 माइनस, ये प्लस हो गए, ये 2 माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गए, 2 प्लस हो गए। तो ये क्या कहते हैं, हमको होता है कि सिंपल हम याद रखते हैं कि इवन में हमारे पास जो हमारे पास पावर इवन हो तो जो माइनस बेस में जो माइनस हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा, ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। तो अब स्टूडेंट ये देखें, ये 3 टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आयोटा 7 की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 15 की वैल्यू क्या आएगी, -1, और आयोटा 12 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, वो भी 1 के, क्योंकि पावर जो है वो इवन है, तो इसलिए माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट अब देखें। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये है माइनस आयोटा की होल पावर 8, ठीक है, माइनस आयोटा की होल पावर है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे ये माइनस है और पावर इवन है, तो सबसे पहले तो आपने ये माइनस का रोला जो है वो खत्म करना है। तो इसको मैं सिंपली आयोटा 8 लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा अब यहाँ पे ना बाजुकात एक क्वेश्चन दूसरी तरह भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये लिखे माइनस आयोटा की पावर 8, ये भी आ जाता है इस तरह, ठीक है। बाद स्टूडेंट उसको इसी सिनेरियो में जो है वो सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये तो अलग है, ये आपने इसको सॉल्व करना है जिस तरीके से आपने ये आयोटा 12 को सॉल्व किया है, ठीक है। ये इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो आमतौर पे बोर्ड में मिस्टेक्स जो होती हैं, बाद बच्चों ने रट्टे लगाए हुए होते हैं, तो उनको पता है कि इसका आंसर जो है वो जो भी है वो उस पर टिक करते हैं, तो एमसीक्यूज गलत हो जाता है। ये माइनस अलग है, तो इसलिए मैंने कहा ये आपको ये भी बताता चलूं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट ये आयोटा स्क्वायर की पावर 4, तो अब ये देखें यहाँ पे ये लिखें कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो -1 की पावर 4 पावर इवन, ठीक है, पावर क्या है, इवन है, तो इसका मतलब ये कि इसका आंसर क्या आएगा 1। अब इसी सिनेरियो में अब ये देखें यहाँ पे पावर क्या थी, इवन थी, यहाँ पे पावर क्या है, ऑड। तो अब इसका मतलब ये है कि ये माइनस आयोटा 5 बिल्कुल सेम ये कंडीशन, इसको जैसे ये सॉल्व करेंगे इसी तरह ये भी, और ये माइनस वैसे साथ के साथ चलता रहेगा कि कोई दरमियान में कोई माइनस कोई ऐसी वैल्यू आ जाए तो जिसके साथ ये प्लस हो जाए, अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं है। अब चूंकि हमारे पास तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसको आयोटा 2 का मल्टीपल यानी कि इसको आयोटा 4 इनटू आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, इसको हम चेंज करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 2 इनटू आयोटा, क्योंकि 2 टू द 4 इसकी वैल्यू क्या है -1, तो ये क्या बन जाएगा माइनस इनटू -1 का स्क्वायर इनटू आयोटा। अब -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा। तो ये इसका आंसर। अब उसी तरीके से अब ये क्वेश्चन 27 हमने इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि 2 का मल्टीपल करना है, तो इसको मैं इस तरह करूंगा कि आयोटा 26 इनटू आयोटा, क्योंकि 2 13 का 26 होता है, ठीक है। और इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि आयोटा स्क्वायर की पावर 13 इनटू आयोटा। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इनटू 13 इनटू आयोटा, पावर ऑड है तो माइनस बरकरार रहेगा, तो इसका मतलब ये कि -1 इनटू आयोटा या माइनस आयोटा, तो ये इसका आंसर। तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्जुगेट के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी कॉन्जुगेट हो, हम उसमें क्या है कि इरेशनल वैल्यू हो या इमेजिनरी वैल्यू हो, उसके साथ जो साइन होता है उसको चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास, जैसे मैंने पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें रेफरेंस आपको दिया, अब उसमें क्या है, उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास z = 3 - 2 आयोटा है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, कॉन्जुगेट इसका आएगा 3 - 2 आयोटा, ये और कॉन्जुगेट, तो जैसे ये रिमूव होगा तो ये माइनस जो है किसमें चेंज हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो साइन आपने चेंज करने हैं, तो ये +2 आयोटा। हम इसकी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह है कि आयोटा -3, जो कि स्टूडेंट आमतौर पे बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखें इमेजिनरी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, इसके साइन में चेंजिंग नहीं होगी। देखिए ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, जो इमेजिनरी वैल्यू जो होती है हम उसको चेंज करते हैं, इसके अलावा हम जो है इसको चेंज
नहीं करते, रियल नंबर को चेंज नहीं करते, हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है हम उसको ही चेंज करते हैं। आप मिसाल के तौर पर अब ये इसका आप कंजुगेट लें तो z बार इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा माइनस आयोटा माइनस 3, तो ये इसका आंसर और इसका ये आंसर। तो नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टूडेंट कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो मैं पहले आपको मैं बता चुका हूं कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। ये जो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस 3 या प्लस 3 आयोटा, अब ये पार्ट जो है हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z ये 4 होगा और इमेजिनरी im पार्ट ऑफ z जो है वो क्या होगा, वो 3 होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3, प्लस है तो प्लस 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये कंसेप्ट कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि जो कंजुगेट है, हम जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वी विल चेंज द साइन, आइदर अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। नंबर 2 जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाला जो क्वेश्चन है कि जिसमें लिखा गया कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो जिस वैल्यू के साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा और इसके अलावा जिसके साथ जो बिल्कुल अकेला होगा, जिसके साथ इमेजिनरी या आयोटा नहीं होगा तो वो रियल पार्ट होगा। जैसे 4 रियल पार्ट है और 3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जी स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें +1 जो है वो ऐड है और ये जो +1 है तो ये स्टूडेंट ये रियल पार्ट है। अच्छा, एक बात और भी याद रखें कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं, अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जाहिर है जब ये +1 है, हमने चूंकि x प्लस आयोटा y इधर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, -1 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। हम 3 में नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस 4 के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा। अब क्या है, अच्छा स्टूडेंट एक बात, ये दूसरी प्रॉपर्टी भी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हों, if there is an equality sign between the two complex numbers, then real part will be equal to the real part and imaginary part will be equal to the imaginary part। तो अब क्या करेंगे, आप देखें ये जो x हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट है तो उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, तो बाय दी यहाँ पे लिखेंगे कि बाय दी इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो क्या होगा, तो विच इंप्लाइड x इज इक्वल टू 3 और y जो है वो -3 के बराबर होगा। -3 क्योंकि यहां पर साइन क्या है, प्लस है। अगर माइनस होता तो फिर सिर्फ 3 आता, तो हमारे पास यहाँ पे है x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पे प्लस है तो ये फिर y भी इसके साथ जो है माइनस का साइन आएगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो स्टूडेंट, इसके साथ हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।